हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 5 को हम लोग हल करेंगे। क्या है? गुणनखंड कीजिए। क्या लिखा हुआ है? गुणनखंड कीजिए। अब देखिए तो इतना बड़ा क्वेश्चन को देख के आप लोग को डरना नहीं है कि गुणनखंड हम लोग कैसे कर पाएंगे। ठीक है, जिस तरह से हम लोग को पिछला क्वेश्चन दिया हुआ था ना, प्रसार कीजिए, है ना, निम्नलिखित प्रश्नों को, है ना, प्रसार कीजिए। तो प्रसार कीजिए तो हम लोग बड़ा किए थे, है ना, जो गुणनखंड के रूप में था उसको हम लोग प्रसार किए थे। अभी इस तरह से प्रसार किया हुआ है, इसको गुणनखंड के रूप में बदलना है। सेम अपोजिट टाइप का क्वेश्चन है ना। तब ध्यान देंगे, हल में हम लोग इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। जो क्वेश्चन में है सेम उतार दिए हैं, कोई भी चेंज हम नहीं किए, है ना। आप यहाँ पर ध्यान देंगे 4x स्क्वायर का लिखा 4x स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 9y स्क्वायर, तो लिख सकते हैं हम लोग 3y का स्क्वायर। फिर से यहाँ पर का साइन है प्लस, तो दे दिए हम लोग प्लस 16, तो 4z का स्क्वायर, है ना। फिर क्या साइन है यहाँ पर? प्लस। अब ध्यान देना आप लोग को, है ना, कि यदि आप लोग को यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग याद बताए थे ना, ए बी बी सी और क्या होता है ए सी, याद रखना है। ए बी बी सी और क्या होता है ए सी होता है ना, ए बी बी सी और ए सी। अब ध्यान देंगे लास्ट में 2 में माइनस है ना, लास्ट में 2 में क्या है? माइनस है। तो ध्यान देंगे 2 में कॉमन क्या है? लास्ट मिल रहा है, सी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सी। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में सी मिल रहा है तो सी को ही हम लोग रखेंगे माइनस में रखेंगे। काची में हम लोग रखेंगे? माइनस में। फिर से ध्यान देंगे लास्ट में 2 में माइनस है, तो लास्ट में 2 माइनस है तो यहाँ भी सी है और यहाँ भी क्या है? सी। तो सी को हम लोग कर देंगे माइनस में, क्वेश्चन बन जाएगा। तब ध्यान देंगे यहाँ पर क्या लिखा है? 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz लिखा हुआ है ना। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला में बैठा देंगे इसको, 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। फिर से ध्यान दीजिए 4x स्क्वायर तो 2x का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस 9 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 और y स्क्वायर प्लस है तो प्लस 16 तो माइनस 4z का स्क्वायर, 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। और इसको सेम उतार दें, इसको भी सेम, इसको भी सेम। अब ध्यान रखना है, इसको तो हम लोग स्क्वायर में बदल दिए ना, लेकिन इसको हम लोग दिमाग लगाना है हम लोग को, है ना, कि लास्ट में 2 साइन क्या है? माइनस है। तो हम लोग याद है ना कि कैसे बैठाते थे? 2ab 2bc 2ac, याद है ना, ऐसा बैठा था कि नहीं। लेकिन लास्ट में 2 माइनस है तो ध्यान दें कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ भी सी है, यहाँ भी क्या है? सी है, यहाँ नहीं ना है, तो सी को हम लोग कर देंगे माइनस में। क्लियर हुआ? आप याद रखना है माइनस 4z का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4z इंटू माइनस 4z मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 4 चौके 16z स्क्वायर, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो माइनस स्क्वायर ऑलरेडी का हो जाता है प्लस z स्क्वायर, सिर्फ इधर मैच करने के लिए हम लोग बनाए, है ना। ये तो सेम आप लोग दिया हुआ क्वेश्चन है तो ये सेम हो गया। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, चूँकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ध्यान दीजिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसको मैच करवा दे रहे हैं ना। अब ध्यान रखना है यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है,
इस तरह से है कि नहीं। तो मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ध्यान देंगे नंबर है तो नंबर एक्स वाई अल्फ़ाबेट। अब ध्यान देंगे यहाँ पर क्या साइन है, माइनस है ना, लेकिन माइनस का हम लोग तो फार्मूला बेसिस से चल रहे हैं तो प्लस बैठाना है। नंबर है तो नंबर अल्फ़ाबेट वाई जेड, तो यहाँ पे बी सी, फिर से नंबर एक्स जेड, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट है। क्लियर हुआ। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे फिर से फॉर्म मिला दे रहे हैं आप लोग ना, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर। नंबर है तो नंबर अल्फ़ाबेट, फिर से नंबर, फिर अल्फ़ाबेट, नंबर अल्फ़ाबेट। क्लियर। तो इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं, ये मतलब मान लेंगे हम लोग 2x। क्लियर हुआ। प्लस है तो प्लस, बी मतलब क्या मानना है हम लोग को 3y। और फिर यहाँ पर क्या है सी स्क्वायर मतलब क्या है -4z, तो लिख देंगे -4z का होल स्क्वायर बराबर का बराबर, मैच कर दिए ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए मतलब मानेंगे 2x, बी मतलब मानेंगे 3y और सी मतलब मानेंगे 4z। क्लियर। अब ध्यान देंगे यहाँ पर इस तरह से फिर से बन गया फॉर्म। ए मतलब क्या होगा 2x, तो लिख देंगे 2x, लिख दिए ना, का होल स्क्वायर प्लस बी मतलब क्या लिखना है 3y का होल स्क्वायर, प्लस सी मतलब क्या है -4z, तो ब्रैकेट में -4z का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2, तो लिख देंगे 2। ए मतलब क्या है 2x, तो लिख देंगे 2x इंटू बी मतलब क्या है 3y, तो लिखेंगे 3y, प्लस है तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2 का 2, बी क्या है 3y इंटू सी क्या है -4z, तो ब्रैकेट लिखेंगे -4z, फिर से प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे इंटू यहाँ पर ए मतलब क्या है 2x इंटू सी मतलब क्या है -4z, तो -4z। क्लियर हुआ इतना दूर तक। अब ध्यान देंगे मैच करवा दे रहे हैं ना आप लोग को। यहाँ पर 2x स्क्वायर तो यहाँ है, 3y स्क्वायर तो यहाँ भी है। अब ध्यान देंगे प्लस माइनस का हो जाता है, ध्यान देंगे इसको अभी नहीं, माइनस का स्क्वायर का हो जाता है प्लस, तो यहाँ भी ये भी सेम, ये भी का है सेम। यहाँ पर देंगे 2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 4 को 3 से करेंगे तो 12 आया एक्स वाई। मैच किया। अपोजिट साइन देखिए प्लस माइनस 2 को 3 से करेंगे 6 को 4 से करेंगे आगे 24, वाई जेड तो वाई जेड, माइनस है तो अपोजिट साइन -2 को 2 से करेंगे 4 को 4 से करेंगे 16। तो देखिए ए जो है ना इसका बराबर है, पर भी आप लोग डॉट है फिर वो रिपीट कर दे रहे हैं, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहाँ पर ध्यान देंगे प्लस है तो प्लस 2 दूना 4 तिया 12, और क्या है आप लोग एक्स वाई, तो लिख देंगे एक्स वाई। फिर से यहाँ पर अपोजिट साइन हमेशा -2 तिया 6 चौके 24, अगले बार वाई जेड तो बन गया वाई जेड। अपोजिट साइन -2 दूना 4 चौके 16 एक्स जेड। आया कि नहीं। अतः इसको लिख सकते हैं इसका बराबर में ही ना है, तो 2x प्लस 3y है ना -4z का होल स्क्वायर है ना, यही ना है इसका नीचे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y -4z। एक बार और लिख देंगे 2x प्लस 3y -4z। गुणनखंड आ गया कि नहीं, ये आप लोग क्या हो जाता है आंसर। यहाँ तक भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। ये हम लोग प्रश्न संख्या 5 का 2 को भी हल करते हैं। अरे आप लोग रूट में देख के डरना नहीं है, हम बताएं आप लोग को बेस अगर क्लियर हो जाएगा तो कोई भी मैथ अपने आप बनना शुरू हो जाएगा, है ना। आप लोग मतलब आसानी से बना पाइएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर रूट है, इसलिए आप लोग को डरना नहीं है रूट देख के, ठीक है। रूट से कुछ भी नहीं डरना है आप लोग को। हल में 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर
माइनस है तो माइनस 2√2xy प्लस है तो प्लस 4√2yz माइनस है तो माइनस 8x और z। सेम क्वेश्चन को कर दिए। इसमें कुछ रूल जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा, है ना। ध्यान देंगे, आप लोग को पता होगा कि √2 इंटू √2 बराबर होता है 2। क्लियर। और इसी का मतलब होता है √2 इंटू √2, तो इसका ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग √2 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे, √2 इंटू √2 इसका मान होता है 2, और √2 इंटू √2 इसका भी होता है √2 का स्क्वायर। चाहे इसको बोलिए, इसका भी मतलब होता है 2, याद रखना है। √2 इंटू √2 2, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या बनेगा, 2 ही बनेगा, याद रखना है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, रूल के आधार पर चलेंगे, है ना। तो कैसे जानेंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग को AB, BC और AC है, समझिएगा बात को। तो यहाँ पर फर्स्ट में a² प्लस b² प्लस c² के रूप में है। यहाँ पर AB है, तो ध्यान देंगे फर्स्ट में a और b है ना। और यहाँ पर रूट आ गया, तो b में तो है नहीं, तो इसी को तो हमको रूट बनाना पड़ेगा a को। ध्यान दीजिएगा, ये है AB और ये है BC और ये आपका क्या है AC। अब ध्यान दीजिएगा, अब फर्स्ट में रूट आ गया है ना, मतलब AB में रूट है, AB में क्या है, रूट है। ये है AB है, तो B में तो रूट लगा नहीं सकते हैं, इसी में रूट लगाना पड़ेगा, यही बात है। आप समझिए, फर्स्ट में माइनस भी है, और अब बीच में क्या है प्लस, और लास्ट में क्या है माइनस। तो इसमें देखिए क्या चीज़ कॉमन लग रहा है, तो यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, तो A को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 है ना, जिसमें फर्स्ट में माइनस है और लास्ट में माइनस है, तो फर्स्ट को मैच करना और लास्ट को माइनस करना। इसमें क्या है, कॉमन मैच कर रहा है, तो A मैच कर रहा है और A मैच कर रहा है, इसलिए A को रखना हमको माइनस में रखना है, काम रखना है माइनस में, बस सीख गए हम लोग। आप इसको रूट भी बनाना पड़ेगा, कैसे कि हम बता दिए। यहाँ पर AB, तो A और B है, तो देखिए तो फर्स्ट में क्या है, रूट आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 यानी -√2x का होल स्क्वायर, है ना। प्लस है तो प्लस y², फिर से क्या है पर साइन है, प्लस का साइन है प्लस। 8 को हम लोग ऐसे बना सकते हैं बाबू, 8 को 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 2 2 जोड़ा लग गया कि नहीं। तो जो जोड़ा लग जाता है वो बाहर आ जाता है, जो नहीं लगता है वो अंदर रह जाता है रूट का। जेड है तो जेड, है ना, का होल स्क्वायर, मतलब का बन गया 2√2 का होल स्क्वायर बन गया। का बन गया 2√2 का होल स्क्वायर, याद रखना है। अब बन गया, देखिए अब प्रूफ कर देते हैं। माइनस की स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, देखिए √2 का स्क्वायर का बनता है 2, तो आया कि नहीं 2, यहाँ आया, प्लस है तो प्लस y²। 8 का बना दिए 2 दूना 4 दूना 8, ऐसे आप लोग पता है ना आप लोग को, 2 दूना 4 दूना 8, 2 2 जोड़ा लग गया तो 2 आपको कहाँ निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, और जो नहीं लगेगा वो अंदर रह जाएगा, इस तरह से। क्लियर। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या साइन है, माइनस, लेकिन हम लोग को फार्मूला के आधार पर चलना है। तो a² प्लस b² प्लस c², माइनस है तो माइनस, अभी सेम उतार देना है, 2√2xy प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 √2yz माइनस है तो माइनस 8xz। इसको फॉर्म बदल दिए, √2 का स्क्वायर 2 माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस, सेम। 8 को कैसे बनाए, 2 दूना 4 दूना 8, तो 2√2 बना दिए, z² तो z का होल स्क्वायर, माइनस सेम उतार दिए, सेम उतार दिए, सेम उतार दिए। आप याद करिए, फार्मूला हमको याद है, चूँकि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर, बताइए फार्मूला, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, याद रखना है। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है ना फार्मूला,
आप बताइए, ए स्क्वायर तो यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ है, सी स्क्वायर तो ये है। अरे नंबर तो नंबर, अल्फ़ाबेट, फिर से नंबर, अल्फ़ाबेट, नंबर, अल्फ़ाबेट, मैच करके कि नहीं? तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ए मतलब मानना पड़ेगा -√2x। अब का साइन है प्लस, तो दे देंगे प्लस। बी मतलब क्या है, y प्लस। सी मतलब क्या है, 2√2z का होल स्क्वायर, है ना, बराबर है तो बराबर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मतलब बन गया √2x, कहाँ से आया, यहाँ से। देखिए ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, बी मतलब y, सी मतलब 2√2z, 2√2z स्क्वायर है तो स्क्वायर, है ना, बराबर है तो बराबर, दे दिए ना। फिर ध्यान देंगे यहाँ पर, अब सेम उतार देना इसको, सेम। तो ध्यान देंगे, ए मतलब क्या बन गया, -2x का होल स्क्वायर, प्लस बी मतलब क्या बनेगा, y स्क्वायर, क्या बनेगा, y स्क्वायर, प्लस सी मतलब क्या बनेगा, 2√2z का होल स्क्वायर बनेगा ना। फिर से प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 इंटू ए, ये मतलब क्या है, देखिए यहाँ देख लीजिए इस तरह से, है ना, ये मतलब -√2x, बी मतलब y, सी मतलब 2√2z। तो ध्यान देंगे 2 है तो 2, ये मतलब कहाँ आया, -√2x, है ना, इंटू बी मतलब क्या है, y, फिर से प्लस, 2 है तो 2 इंटू बी मतलब क्या है, y, इंटू सी मतलब क्या है, 2√2z, तो लिखेंगे 2√2z, मैच कर दे रहे ना। ए स्क्वायर तो एक जगह में क्या है, -√2x, बी की जगह में क्या है, y स्क्वायर, सी की जगह में क्या है, 2√2z, तो 2√2z स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। ध्यान देंगे 2 है तो 2, ये मतलब क्या है, -√2x, बी मतलब क्या है, y, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, फिर से बी मतलब क्या है, y, और सी मतलब क्या है, 2√2z, तो 2√2z नीचे लिख देंगे प्लस, फिर से 2 इंटू, फिर से देंगे ए मतलब क्या है, ब्रैकेट -√2x इंटू सी मतलब क्या है, ध्यान देंगे 2√2z है। समझ में आ गया होगा। 2 का 2a, ये मतलब क्या है, -√2x, सी मतलब क्या है, 2√2z, तो 2√2z। अब प्रूफ करके देखते हैं, है ना। अब ध्यान देंगे, ये मैच किया, ये भी मैच किया, ये भी मैच किया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस अपोजिट साइन, माइनस, ध्यान देंगे 2 है तो 2, √2 है तो √2, xy है तो बन गया xy। फिर ध्यान देंगे 2 को 2 से करेंगे तो बनेगा 4, देखिए ध्यान दीजिएगा 2 को 2 से करेंगे तो बनेगा 4, √2 है तो √2, यहाँ पर क्या है, yz, तो बन गया yz। क्लियर हुआ। देखिए फिर समझा दे रहे हैं आप लोग को, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ध्यान देंगे प्लस माइनस का बन गया माइनस, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है कि नहीं, और √2 है तो √2 भी है, xy है तो xy है, फिर से प्लस है तो प्लस है। अगले बार 4, तो 2 को 2 से करेंगे तो 4, √2 तो √2, yz तो बन गया yz। और ध्यान देंगे माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 2 को 2 से करेंगे 4, और √2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समझना आप लोग, है ना, यहाँ पर ये है √2, याद रखना है ना। तो पहले √2, देखिए प्लस माइनस अपोजिट साइन का हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया। अब ध्यान देंगे 8 कैसे आएगा, तो √2 को √2 से करेंगे, बताया था ना, √2 इंटू √2 मतलब होता है 2,
तो रूट टू का आ गया 2, और फिर बगल में 2 है तो 4, अब 4 को फिर 2 से करेंगे 8 आ गया। एक्स जेड है तो क्या बन गया, एक्स जेड बन गया। आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं अतः -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, है ना, इक्वल टू, इसी को 2 बार लिख दीजिए, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z इंटू, फिर से लिख देंगे हम लोग -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। यहीं पर आप लोग का हो जाता है आंसर। क्लियर बात? यहाँ तक भी आप लोग का आसानी समझ में आ गया। रूट से बिल्कुल नहीं डरना, है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय बच्चों।